चलो भाई ठीक है, ओके ओके ओके, आवाज मेरी अच्छे से आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी जो हम टॉपिक करेंगे है ना, मैंने आईटीएफ को थोड़ा सा ब्रेक दिया है, आईटीएफ को हम फिर से वापस आएंगे, डोंट वरी। वो थोड़ा सा आपको एक बार समझ में आ जाए एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से उस पर काम करना है, वो सारी चीजों के लिए थोड़ा ब्रेक दिया है। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, फिर से फंक्शन पे आते हैं। अब जो आपका फंक्शन हम डील करेंगे बेटा, उसका नाम है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग जीआईएफ बोलते हैं। जीआईएफ, एक एक लाइन आप लोग समझेंगे, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एक इंटीजर वर्ड इसमें ऐसा है जो आपको थोड़ी चीजें समझा देगा। जिस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं जीआईएफ। जीआईएफ, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है, वो सारी चीजों पे हम लोग काम कर लेते हैं। अभी एक एक पॉइंट समझा देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। पहले तो आप अल्टीमेटली थोड़ा सा ये समझ लो कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी होगा इस तरीके का, और सामने वाले ने बोल दिया कि दिस बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा। इतना आप लोग समझ लें पहले तो। जैसे इस बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स के अंदर लिया 2.6, कुछ भी हो आंसर इंटीजर आएगा। जैसे 2 आ रहा है, किस एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, ये किस तरीके से डिफाइन किया बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो कि बॉक्स के अंदर कुछ भी होगा आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करने का जो तरीका है ना, डिफाइन करने का एक प्रोसेस इन्होंने लिया है। जैसे मैं आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पर कि भाई 2.6 का इंटीजर बताओ, या इस तरीके की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैंने लिखा 2, भाई मैंने 2 लिखा है, ओके, 2 लिखा है। तो इसको डिफाइन करने का प्रोसेस आपको बताता हूं मैं। क्या बोला इन्होंने, नंबर लाइन पे 2.6 को कॉल करो कि भाई ये आपके पास एक नंबर लाइन है, दैट इज रियल लाइन। ओके सर, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। ये हमारा एक पॉइंट है 2.6, तो इसके नियरेस्ट एलएचएस में, सुन लेना बात को, नियरेस्ट एलएचएस में जो सबसे नजदीकी इंटीजर होगा वो इसको निकाल के फेंकता है। इंटीजर का इसका काम क्या होता है, नियरेस्ट, हाँ आ गया सर, आ गया आ गया, आ गया आ गया, नियरेस्ट इंटीजर इन लेफ्ट हैंड साइड, बस इतना समझ लो, इतना समझ लिया पूरा इंटीजर खत्म। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि भाई 6.2 का ये बॉक्स है, तो आंसर क्या आएगा, इजीली बोल दोगे 6 आएगा सर, क्योंकि 6 पॉइंट के नियरेस्ट एलएचएस में सबसे नजदीकी जो इंटर होगा उसको निकाल के बाहर फेंकता है ये। मैं तुमसे कहूं भाई 1.7 का इंटीजर बताओ साहब, 1.7 है बॉक्स के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्लियरली 1 बोल दोगे। कैसे बोल दोगे, ये आपका 1.7 है ना, तो इसका नियरेस्ट जो इंटीजर होगा बिल्कुल नजदीकी वो 1 होगा। देखो 1.7 से पहले 1 आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, योगी समझ में आ रही, कहानी की नहीं आ रही, अभी जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छे से देखिए एक बार। हाँ सर समझ। ओके, तो इस फंक्शन का काम क्या करता है, इस फिर से सुन लो। इस फंक्शन के अंदर कुछ भी होगा, ये क्या कहता है कि भैया मैं नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता हूं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई माइनस का 2.7 है इंटीजर के अंदर, तो इसका आंसर जल्दी बताओ। कई बच्चे बोलेंगे -2 गलत है, कई बच्चे बोलेंगे -3 बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे माइनस का 2.7 और इसके एलएचएस में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मुझे -3 मिलेगा। अच्छा सर, हाँ याद आ गया सर, एलएचएस में भेजता है ये चीजों को एलएचएस में सेंड करता है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ठीक है सर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो
कि मैंने कोई इंटीजर लिया 7 और उस पर बॉक्स लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो भाई साहब इस केस में हमसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये आदमी कहता है कि भाई मेरा काम है पॉइंट वाले यानी जो नंबर है उस नंबर को मैं इंटीजर बनाता हूं। अब ये कह रहा है कि भैया तू तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो तेरा तो मैं क्या इंटीजर बनाऊंगा? तू गलत बॉक्स पे आ गया, गलत जगह पे एंटर हो गया। अच्छा, इसका मतलब सर इंटीजर में अगर बॉक्स में इंटीजर डाल दें तो इंटीजर ही बाहर निकलेगा। सही बात है। तो कुल मिला के बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर होगा तो उसको वो सीधा सीधा रिटर्न कर देगा। वो कहेगा भाई मेरा काम क्या है? ये बॉक्स कहता है ये सबसे बेस्ट लाइन है, वन ऑफ दी बेस्ट लाइन, ये दिमाग में एंटर, पूरी कहानी खत्म। बॉक्स के अंदर कुछ भी हो आंसर इंटीजर आएगा। अब जो चीज ऑलरेडी इंटीजर है आप उसको बॉक्स लगा रहे हैं, कोई मतलब वाली बात थोड़ी है। हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ सर। जैसे मैंने कहा √2, इसके बारे में बताओ, तो कई बच्चे बोल देंगे सर इसका आंसर तो 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। अच्छा, और इसका इंटीजर सर 1 आएगा। जो भी गिवन नंबर दिया होता है उसके अंदर उसको एलएचएस में सेंड करता है। कहां सेंड करता है? ये एलएचएस में। तो इस फंक्शन की ये ड्यूटी है साहब। ओके, कितने बच्चों को थोड़ा फेमिलियर हो गए? देख लो, पिक्चर सेट कर लो। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन का ये वर्क है। सर ये ऐसा क्यों डिफाइन है? तो अब क्यों तो नहीं बोल सकते ना भाई, डिफाइन है मतलब ये इनिशियली ऐसे लिया हुआ किसी ने। सारे बच्चों की कहानी क्लियर हो गई? एक एक लाइन बता रहा हूं, तुम्हारा हक है मुझसे पूछना, एक एक पॉइंट मुझे पूछ लो, क्लियर नहीं हो रहा है तो। दीपाली इसका मतलब क्या बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या? यस सर, लेकिन क्वेश्चन मार्क मतलब। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ तुम लोग। अब तो ये समझ लो खत्म हो ही गया। मैं फिर से कह रहा हूं, इस लाइन को जरूर देख लें, बॉक्स इक्वल टू इंटीजर, इतना देखते ही खत्म कहानी। अब मैं थोड़ा सा उल्टा आपसे क्वेश्चन करूंगा एक, और तुम सब लोगों को आंसर करना है। जैसे मैंने कहा इफ, क्योंकि रिदम समझ में आ गई आपके, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, देन x क्या होगा? कितने बच्चे बोलेंगे? बहुत लाइट क्वेश्चन है। ऐसी x की वैल्यू क्या लूं जिसका इंटीजर 1 आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर ऐसी तो करोड़ों x होंगी। कौन सा बच्चा आंसर देगा? एक लाइन का क्वेश्चन है। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर आप x की वैल्यू, एक काम करो सर, ऐसी ले लो, x की वैल्यू सर आपको क्या है ना सर, 1 भी चलेगी, मतलब आप 1 भी ले सकते हैं, और 1 से बड़ी भी चलेगी। इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू, आप 1 ले लो यानी क्लोज, ये भी चलेगा, लेकिन 2 पे क्लोज मत करो सर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 1.9999 इसका इंटीजर बताओ, तब भी आप क्या बोलोगे? सर 1 ही आएगा। अच्छा अच्छा, ओके, तो ये सही है फिर। इसका मतलब दिस इज योर आंसर, क्लोज 1 ओपन 2। हाँ सर, क्लियर हो गया सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई कहानी। ठीक है साहब। सिमिलरली बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको यहां पर दिया है 2, तो x की वैल्यू बताओ, तो तुम हंसते हंसते बता दोगे सर x की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, और 2 से बड़ी लेनी पड़ेगी। और 2 से बड़ी कितनी लेनी पड़ेगी सर? 3 से ओपन, ऐसा। ओके ओके, समझ में आ गया सर। इसका मतलब इसमें तो करोड़ों वैल्यू आ गई सर। हाँ नो डाउट, करोड़ों वैल्यू आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब आएगी, या -3 कब आएगी? -3 कब आएगी? योगी आंसर चाहिए मुझे राइट नाउ, बोल जल्दी। x बिलोंग्स टू व्हाट? x की वैल्यू क्या क्या लें किसका आंसर -3 आ जाए? -3 से -2 तक, -3 से -4 से -3 तक, -4 से -3 तक। नहीं, गलत बोल रहा है तू, पहले सही बोल रहा था। देख, ऐसे कंफ्यूज मत हो, एक लाइन बना ले, ये -3 आंसर है। अब ऐसे कौन से नंबर रहे होंगे जो नंबर एलएचएस पे हुट हुट के यहाँ पर आए होंगे? तो -3 से बड़े ही होंगे ना वो। कहां तक? -2 तक, यानी इसमें।
अच्छा अच्छा, हाँ सर सही है। इसका -3 पर क्लोज भी चलेगा और यहाँ -2 पर ओपन करना पड़ेगा। अभी समझ में आया योगी? कृष्णा, प्रियांशु, हाँ सर। हाँ सर। एक एक लाइन क्लियर? ऋषिकेश, हाँ सर। ठीक है, बस हो हेलो गया। सर। मोहित बोल, किसकी सर आवाज ये है? माइनस वाला फिर से बता तो। अजिंक्य उसे। अच्छा अजिंक्य है, ओके। देख, ये नंबर लाइन है, रियल लाइन जिसे बोलते हैं। यहाँ पर -3 पॉइंट है। ये -3 कब आएगा? क्योंकि हमारा नंबर क्या करता है, कोई भी एक नंबर लेते हैं वो क्या करता है, एलएचएस में नियरेस्ट इंटीजर देता है। एलएचएस में नियरेस्ट इंटीजर, तो जो भी नंबर होगा -3 से बड़ा ही होगा ना। लाइक माइनस का 2.99 ले ले, तब भी देख यही आंसर आएगा -3। तो इसका मतलब -3 से -2 तक लेना पड़ेगा, तभी तो -3 भेजेगा वो सारी चीजों को। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सबको यहाँ भेज देगा वो फंक्शन। वो कहेगा चलो भाई, चलो एलएचएस में, चलो एलएचएस में नियरेस्ट। क्लियर हुआ हाँ हुआ सर। अजिंक्य? ओके बेटा, बस हो गया खत्म क्वेश्चन आपका। ठीक है, बस अब क्या करना है, बस समझना है अच्छे से। एक बात ये याद रख लो, और कौन सी वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, बस मैं तुमसे फिर से वही कह रहा हूँ कि दिस बॉक्स रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर रहा है, बस वो हमें करना है। अब तो अपन चीजों को थोड़ा डील कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इतना तो आप समझ ही गए बच्चों वाला गेम। ओके नाउ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं कह सकते या फिर ऐसा कह लो, नाउ लेट अस मेड फॉर द ग्राफ। ग्राफ के लिए काम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, दिस बॉक्स के अंदर आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसके बारे में हम ग्राफ बनाते हैं, एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं एक एक लाइन यहाँ पर अच्छे से, और तुम लोग खुद बोलोगे कि ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझ गए सर पॉइंट। सेम बेटा वही कहानी है। एक बार मैं ग्राफ यहां पर तुम्हारे सामने रख देता हूं। जिस दिन मैंने वैल्यू x की वैल्यू ये क्लोज मैंने 0 ली, मुझे y क्या देगा, 0 देगा ना। समझ लेना बात को अच्छे से। यहां पर x की वैल्यू मैं तुमसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब देगा, तो हर बच्चा बोल देगा कि सर x की वैल्यू 0 तब देगा जब 0 पे क्लोज होगा, यानी 0 से बड़ा और 1 पे ओपन। हाँ सर, उस केस में ये 0 देगा। क्या ये बात सच है? हाँ सर बिल्कुल सच है। तो दिस इज इक्वल टू क्या था सर, y था, तो y इक्वल टू 0 लाइन, मतलब ये वाली लाइन होगी हमारी। अब लाइन को समझना, आप क्वेश्चन समझना बस। इसका मतलब सर यहां तक मेरा ग्राफ चलेगा, ये 1 पॉइंट है, 1 पे ओपन किया, मतलब दिस इज व्हाइट बॉल, मतलब मैं 1 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 1 को कंसीडर नहीं कर रहा। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन है? -0.1 पे 0 देगा या -1 देगा? -1 देगा, -1 देगा ना। ठीक है। हाँ, अपने एलएचएस में भेजता है चीजों को, वो खत्म कहानी। कोई भी नंबर हो, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे नियरेस्ट इंटीजर पे सेंड कर देता है वो। ओके, तो देखो y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू 0 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 पे है। तो आपने x की वैल्यू 0 से 1 पे ओपन किया। अब मैं तुमसे जैसे कहूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 कब देगा, यानी y इक्वल टू 1 लाइन कब आएगी, तो यहाँ पर क्लियरली आप बोल दोगे कि सर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 2 पे ओपन होगी, यानी कि 1 पे क्लोज 2 पे ओपन। तो जैसे ही y की वैल्यू 1 लेंगे, मतलब 1 पे 1 आ गया, यहाँ पर 1 वाली लाइन चलेगी, ये वाली ऐसे। जैसे ये कौन सी लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक ये y इक्वल टू 0 लाइन थी, ये y इक्वल टू 1 लाइन थी, और ये 0.2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये यहाँ पर मैंने क्लोज किया है, यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 पे आंसर जंप कर गया। जब एग्जैक्टली मैंने 1 पुट किया तो आंसर मेरा 1 आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और जैसे ही 1 से कम करूंगा तो आंसर
जीरो आ जाएगा। तो अपन ग्राफ बना रहे हैं बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 से लेके 3 तक चलेंगे। 2 से 3 में सर आंसर 2 आएगा, यानी कि फंक्शन यहाँ पर चलेगा अपना, 2 पर 2 देगा और यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। 2 से 3 मतलब दिस इज व्हाट सर, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन, ऐसे ही तो चलेगा ग्राफ। हाँ सर, ये तो ग्राफ टूटता हुआ चल रहा है, हाँ हाँ टूटता हुआ चल रहा है, खत्म कहानी। ऐसे ही सिमिलर चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पर ओपन, ये क्लोज। सर ये ओपन क्लोज का फंडा एक बार फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। ये 4, ये कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू 3 लाइन। कहने का मतलब वही है कि जैसे देखो 3 to 4 वाला स्लॉट देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 to 4 के बीच में लूंगा तो आंसर मुझे y का क्या मिलेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पहुंचाएगा मुझे, 3 पे पहुंचाएगा, y इक्वल टू 3 लाइन पे। तो मैंने वही किया है बस, और यहाँ पर कुछ डरने वाली बात नहीं है। सिमिलरली नेगेटिव में आ जाओ, अब एक बार नेगेटिव में आ जाओ, तो नेगेटिव में भी वैसे ही चलेगा। ये यहाँ पर ओपन, यहाँ पे ओपन, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। सर ये बना कैसे रहे हो आप, ये कौन सा पॉइंट है, ये -1 2, और ये माइनस का 2 पॉइंट है, ये माइनस का 3 पॉइंट है। ग्राफ को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपका लॉजिक ये है कि मैंने अल्टीमेटली मैथ्स की लैंग्वेज में, कि मैथ्स क्या कह रहा है कि भाई अब तो आप लोगों ने हिंदी बोल ली, मराठी बोल ली, जो आपको बोलना था बोल लिया, अब मेरी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख दो। तो ये जो हमने जो ये स्टेप बनाया है ना, सीधी सी दिख रही है, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब आपको ये हो गया, ये आदमी कह रहा है यहाँ पर कि भैया जैसे ही आप x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लेंगे, मैं चीजों को 0 बना दूंगा। अच्छा अच्छा, ये सीन है क्या सर, जैसे ही आप x की वैल्यू 1 to 2 के बीच में लेंगे, मैं चीजों को 1 बना दूंगा, 1 पे ले जाऊंगा उठा के, तो देखो 1 पे ले जा रहा है। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ले जाएंगे, तो फंक्शन क्या कर देगा, 2 देगा हमेशा, यानी y इक्वल टू 2 देगा। तो बस उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ डरावना है। जो अब तक हम बोल रहे थे उसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखने का एक तरीका है। ओके सर, ये क्लोज का फंडा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्लोज ओपन आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउट है। ओके फिर से देखेंगे एक एक लाइन सब लोग। सर इसका मतलब बेटा यहाँ पर देखो, जैसे 2 पे चेक करो, जैसे 2 पे आप चेक कर रहे हैं तो 2 पे आंसर आपको ये वाला नहीं मिल रहा, दिस इज नॉट योर आंसर, आपका आंसर ये है। इसका मतलब ये है, अगर ये आंसर होगा तो 2 पे आंसर 1 आएगा, यानी जैसे ही मैंने 2 डाला तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो आंसर मुझे 1 मिलेगा। तो मैंने, ऐसा नहीं है 2 पे आदमी जंप मार गया। अब देखो जैसे ही आप 1.999 का इंटीजर निकालेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। तो देखो जैसे ही 2 से छोटा सा कम लेंगे ना, तो आपकी हाइट इस पे जाके टकरा जाएगी, ऐसी गोली छोड़ी, ये पहली वाले में जाके लगेगी। लेकिन एग्जैक्टली आप 2 पे जाके बंदूक ऐसे चला रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सीधी और सीधी वो कहां जाके टकराएगी, वो केवल उसी पॉइंट पे जाके टकराएगी जहां पर मैंने आपको ये निशान किया हुआ, देखो ये वाला, यहां पे जाके टकराएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो जो अब तक मैं इसमें बोल रहा था ना आपको, वो एक लैंग्वेज है, बस वो लिखने का एक तरीका है जो आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर मैंने डाल रखी है। क्लियर हुई कहानी। ये सर ओके, हाँ भाई क्लियर हुई, बोल सकते हो एक बार, ठीक है। अभी भी कोई स्टिल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत का फेज है, शुरुआत के समय में जितने क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ना, पूछ लिया करो, वो ज्यादा बेटर होता है, फिर आगे चीजें बहुत आसान हो जाती है। क्लियर हुआ भाई, हर बच्चे को कमेंट कर सकता है यहाँ पर। ओके जो मैंने पर्टिकुलर एक बात बोली थी, उस बात का ये मतलब एक्चुअल में यही है कि यार बॉक्स का मतलब हो गया इंटीजर, और बॉक्स का ये इंटीजर वाला फंक्शन क्या कहता है, ये इसका एक सिंपल सा बात है। सर ये नेगेटिव, एक सेकेंड, ओके जैसे देख भाई एक चीज बता कृष्णा, अपन इसको उठाते हैं, मैं तुमसे कहूं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और इसका आंसर 1 आएगा, तो ऐसी दुनिया में कौन सी x होगी जिसका आंसर 1 बना देगी। तो आप क्लियरली बोलोगे कि इसका आंसर सर 1 से बड़ा आएगा और 2 पे ओपन होगा। ओपन मतलब आप 2 को कंसीडर नहीं कर रहे हो, 2 को कंसीडर नहीं कर रहे हो। अब 2D में आ जाओ,
ये कौन सी लाइन है सर? ये तो y इक्वल टू 1 लाइन है। अच्छा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 1 पे आंसर सर 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 पे आंसर 1 आ रहा है, मतलब आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो। ओके सर, यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेंगे सर। जैसे ही मैं 2 की तरफ जाऊंगा, मतलब मैं एग्जैक्टली 2 डालूंगा, तो ये आदमी तो मना कर रहा है ना, मैं कह रहा भाई मैं 2 के लिए हुई नहीं। जब 2 के लिए नहीं है तो मैंने इसको ओपन कर दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओपन क्लोज का कुछ अलग मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि साहब आप 2 डाल रहे हो ना, तो 2 पर मुझे पता नहीं 2 पे आंसर क्या आएगा, लेकिन 1 तो कभी नहीं आएगा, ये बात सच है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से लेके 2 तक इतना पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे बस, जिसका नाम है y इक्वल टू 1। केवल और केवल इस पोर्शन को आप सेलेक्ट करें। क्लियर हुआ? हाँ सर। ऋषिकेश, दीपाली, बाकी के बच्चे, रितेश, योगी भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ओके, झूठ मत बोलिए बिल्कुल 1% भी, दिक्कत हो जाएगी फिर आगे चल के। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को लेकर। अभी जैसे आप लोगों ने देखा, तो अल्टीमेटली ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, आप इतना समझ लो बस। जो मैंने एक लाइन बोली थी ना, वो लाइन ज्यादा बेटर है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है, वो जो भी इंटीजर होता है ना, जो भी इसके अंदर होता है, वो नियरेस्ट इंटीजर पर चीजों को पहुंचाता है, बस दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ठीक है, अब आप खुद बोलोगे कि हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ गई कहानी, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके 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 ओके, ये लो साहब। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा ब्रांच वाइज, जो हमने क्वेश्चन करे थे ना, ब्रांच वाले क्वेश्चन करे थे कि कौन से स्लॉट में कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी। जैसे यहाँ पर, ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको इनफाइनाइट लाइन दे रखी है, देखिए ये y इक्वल टू 0 लाइन हो गई पूरी, ये y इक्वल टू 1 लाइन हो गई, ये y इक्वल टू 2 लाइन हो गई, y इक्वल टू 3 लाइन होगी, y इक्वल टू 4 लाइन होगी। तो कौन से स्लॉट में कौन सी लाइन को सेलेक्ट करना है? जैसे 0 से 1 में केवल इतना सेलेक्ट होगा यहाँ तक, 1 से 2 में सर, 1 से 2 में यहां तक सेलेक्ट होगा सर, 2 to 3 में यहां तक सेलेक्ट होगा। तो देखो यही तो ले रहे थे हम लोग ऐसा स्टेप, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। ब्रांच वाइज क्वेश्चन है ये, मतलब आपने किसी एक फिक्स इंटरवल को उठाया और कौन सी ब्रांच में जाके आप टकरा रहे हो या कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ अभी। ओके, तो अभी आप लोगों ने फाइनली इतना देखा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर खुद एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई मतलब नहीं है, कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका काम ही इंटीजर बनाना है, जो जो चीज ऑलरेडी इंटीजर है उसको कोई मतलब वाली बात है नहीं। अच्छा साहब, अब अगर यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिया 2.6, तो आपने बोला कि सर आंसर इसका 2 आ रहा है, पक्की बात है? ठीक है सर, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ लाइक यहाँ पर 2.99, तो फिर से आंसर 2 आ रहा है, ये भी सच है सर, है ना। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका हमने ग्राफ भी बनाया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो ग्राफ आ रही थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, क्या इसकी वैल्यू कभी x से ज्यादा आ सकती है? क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज द इनइक्वालिटी, क्या इतना बोलना बिल्कुल सच है? सर चेक करने दो। हाँ ठीक है सर, सही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये बॉक्स है, ये हमेशा छोटा होगा उस नंबर से जो नंबर उसमें दे रखा है। आप खुद देख लो, देखो 2.6 से तो 2 छोटा ही है ना, 2.99 से तो 2 छोटा ही है ना। अच्छा, लेकिन सर ये इक्वल क्यों लिया आपने? इक्वल मैंने तब लिया है जब एग्जैक्टली आपने 2 कर दिया तो। अच्छा हाँ सर, समझ में आ गया, पक्की बात है सर। ओके, अच्छा इसी चीज को मैं थोड़ा सा वैसे बोलूं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1, तो क्या इतना बोलना ठीक रहेगा? सर एक बार चेक कर ले दो, मैं x की वैल्यू आपने 2.6 डाली, हाँ ठीक है सर, है ना, देख लो, आप एक बार चेक कर लो। ये तो अपन एक ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ थ्योरी का पार्ट नहीं, कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा छोटा होता है उस नंबर से जो नंबर दे रखा होता है, और हमेशा बड़ा होता है उस नंबर के एक घटा के। जैसे कि ये जो मैं आपको बोलूं कि देखो इससे ये 2 छोटा है, और ये बॉक्स किससे छोटा होगा? 1.6 से, यानी 1.6 से तो बड़ा ही आएगा ये हमेशा, बस खत्म कहानी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ,
अब जैसे इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बोलूं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन x। मुझे x की वैल्यू बताओ, मुझे x की वैल्यू बताओ आप लोग, जिसमें क्या है ना, आपका आंसर इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। x की वैल्यू क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये लो सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 2 डालेंगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो कुछ भी आएगा सर, सेटिस्फाई होगा हमेशा, खत्म करनी। तो इसका आंसर ये आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें इतना क्या सोचना है, बस आपको तो ये चेक करना है कि ये अल्टीमेटली दिस इज व्हाट। सर ये अल्टीमेटली कुछ भी है, रिप्रेजेंट तो एक इंटीजर को ही करता है। तो दुनिया में ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 2 से बड़े हैं? अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? तो इसका मतलब 3 भी आएगा आंसर इसका, 4 भी एक इंटीजर होगा, 5 भी होगा, मतलब 2 से बड़े सारे इंटीजर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी? जो 2 से बड़ा हो, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी ले लो, सारे इंटीजर कवर हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सिमिलरली जैसे मैं आपसे बोलूं अभी कि भाई इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, 3 और, लेकिन एक ये बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ ये दोनों लाइन का एक ही मतलब है क्या, ये अलग अलग है? जो बच्चा समझदार होगा वो हाथों हाथ आंसर बता देगा। ये दोनों जो वर्ड मैंने लिखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या ये दोनों लाइन का एक ही मतलब है क्या, ये अलग अलग है? सर दिखने में तो अलग अलग लग रहा इक्वल है। है, एक ही मतलब। हाँ? नहीं सर, एक ही मतलब है उनका। कैसे? सर वो 3 से बड़ा ही होगा ना, वो 4 आगे तो। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर दिस रिप्रेजेंट इज व्हाट, इंटीजर। तो दुनिया में ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 3 से बड़ा है? तो दुनिया में 3 से बड़ा एक ही इंटीजर है जो 4 है, यानी कि 4 ग्रेटर देन 3, और नेक्स्ट आगे भी जाएंगे, 4 से आगे जितने भी इंटीजर होंगे सारे आ जाएंगे। और इसका मतलब भी सेम ही है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 4 के इक्वल है और 4 से बड़ा है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब भी सर 4 से बड़ा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोनों केस में? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी ले लो, जो इसको भी सेटिस्फाई करवाएगी और इसको भी करवाएगी, दोनों को करवाएगी। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके खत्म कहानी, छोटा छोटा पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, है ना। बॉक्स को आप दिमाग में इंटीजर ट्रीट कर लो कि ये इंटीजर है। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट। आप एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट और, इफ हाथों सॉल्व करना है तुम्हें, इफ ग्रेटेस्ट x दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 देन x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 3। गलत गलत गलत, और कोई बताना चाहेगा? माइनस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 4। वंडरफुल, वेरी क्यूट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कृष्णा वेरी गुड बेटा। देखो साहब, वो कह रहा है ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 3 से छोटा है, तो यहां पर ये 3 है आपका, तो 3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो इतने आ जाएंगे, लेकिन आप इसमें यहाँ पर दो, ये भी तो मतलब हो गया कि भाई ग्रेटेस्ट x इक्वल टू 3 भी तो आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो 3 देगी आपको? तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू आपको 3 to 4 ओपन, ये वाला पोर्शन भी तो लेना पड़ेगा। आंसर 3 कब आएगा आपका? आंसर 3 आएगा जब आप 3 to 4 वाले स्लॉट में जाएंगे, तभी तो 3 देगा आपको उठा उठा के बार बार वो। तो 4 से छोटा कुछ भी ले लो आप, पूरा आंसर आ जाएगा, यानी कि x
लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू -∞ to 4। इस इंटरवल के अंदर कुछ भी उठा लो आप, इसको सेटिस्फाई करवाएगा। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर हुआ? हाँ भाई बच्चों, बाकी बच्चों क्लियर हुआ? योगी, ये ऋषिकेश, अजिंक्य, यश, सुमित, ओके। अब एक छोटे से क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं। अब गधे बहुत एंजॉय करवा दिया, अब चुपचाप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है? समझ गया आप पूरा पॉइंट कि चल क्या रहा है। चलो अब पॉइंट है भाई साहब आपका, इसको देखता हूं कौन सा बच्चा सही करता है, और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का आंसर सही आना चाहिए। इफ ग्रेटेस्ट x, this should be less than -1, okay, then x। चलो जल्दी बोलो भाई एक बार, बहुत प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। योगी गलत गलत, योगी गलत। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, योगी का सही है। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है, एक बार माइनस की मिस्टेक करिए। कृष्णा वेरी गुड, वंडरफुल। कृष्णा बहुत धुआं दे रहा है तू तो यार। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि देखो एक ऐसा इंटीजर है जो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटे इंटीजर कितने होते हैं? पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे इसके लिए, नंबर लाइन बनाएंगे। सर ये हो गया -1, -1 तो काउंट आपको करना नहीं है, तो -1 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं? सर 0 भी आएगा, नहीं नहीं, -2 आएगा सर, एक तो -3 आएगा सर इंटीजर, -4 आएगा। मतलब ये सारे आंसर आ जाएंगे सर, ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन हाँ ये नहीं आएगा। तो अब x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू सर आप कुछ भी ले लो, चाहो तो ये वाला 16 उठा लो, या पूरा ये 16 उठा लो, या नेक्स्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो। सर ये वाला भी ले सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल ले सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -∞ से लेकर -1 पे ओपन। ये लो सर, आंसर आ गया, है ना? बस खत्म कहानी। छोटा चेक करना है बस कि -1 से छोटा कितने इंटीजर है। -1 से छोटा -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। अब -3 कब आता है? -3 आता है सर -3 और -2 के बीच में जो वैल्यू लेंगे आप। -4 कब आएगा? सर -4 आएगा जब -4 और -3 की वैल्यू मैच लेंगे। तो अल्टीमेटली जितनी वैल्यू आपकी आ रही हो कवर होगी इसके अंदर, कंप्लीट। चलो अब होगी बहुत मस्ती। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और राइट नाउ। सर बोल 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 जल्दी। हेलो सर, अगर x की वैल्यू मतलब आपने जो साइन दिए 0 होगा वहां पे, मतलब -1 की जगह पे 0 होगा, तो 0 to -∞ ना। 0 to माइनस क्या बोल रहा है? आए मतलब देखो, -1 की जगह हमने अगर 0 डाला तो -1 की जगह हमने 0 डाला तो कौन सी -1 की जगह पे? अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना उसमें, तो 0 to -∞ ना। -∞ to 1 आएगा फिर। हाँ खत्म कहानी। अरे तू एक ठीक चीज है बता ठीक। यार, इसका मतलब ऐसा ही तो हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू -2। इन दोनों का एक ही मतलब है।
एक्चुअल में ये मीनिंगलेस होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं नंबर, ये इक्वल मतलब लेना ही पड़ेगा इसको, है ना। ये कह रहा है भाई -1 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो अब ऐसा कौन सा x है जो आपको इसको सेटिस्फाई करवाएगा, तो x की वैल्यू -∞ to -1 ले लो ओपन, क्योंकि देखो ये वाला